प्राउड हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शोएब मलिक ने 2023 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में लिखा था सानिया मिर्जा को टैग करके। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक साल बीता भी नहीं और दोनों के बीच में इतना ज्यादा फासला आ गया कि दोनों अलग हो चुके हैं। पहले तो रूमर्स थे मगर अब सच्चाई है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि असल में ऐसा हुआ क्या सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में, और दरअसल ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई, उसके बाद क्या हुआ। तो स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल में। और मैं ये देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी एंड तक देखना तो वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप देख सकें। दरअसल पूरी बात है, ये चालू होती है 12 अप्रैल 2010। ये वो साल है जब हैदराबाद में दोनों का निकाह हुआ था। तो बहुत सी बातें हुई थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसी बीच, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक लड़की, हिंदुस्तानी लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली, ये हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकते। मोस्टली जो इंडियन लोग थे वो ये बातें बोल रहे थे। और शादी में जहाँ पे एक तरफ लोग कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, प्यार करने वालों की जीत हुई, वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे थे कि ये रिश्ता बहुत सालों तक नहीं टिक पाएगा, ये रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, सरफराज धोखा देगा। जैसे मूवी में कहा था वैसे ही लोगों ने रियलिटी में बोला था कि शोएब धोखा देगा, और असल में हुआ वही। मगर ऐसा हुआ क्या, इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे भारतीय लोग थे जिन्होंने सानिया मिर्जा को बहुत बुरी तरह बैश किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि हिंदुस्तान के लड़के मर गए थे जो तुम्हें सिर्फ पाकिस्तानी लड़का मिला। क्या हम इतने भी काबिल नहीं कि हम में से कोई तुम्हारा पति बन सके। बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बीच में सानिया मिर्जा ने फाइनली शोएब मलिक से शादी कर ली थी। असल में ये जो दोस्ती थी ये पहले से नहीं थी। दोनों एज अ स्पोर्ट पर्सन एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, मगर ये जो क्लोजनेस है वो स्टार्टिंग से नहीं थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग से तो दोस्ती भी नहीं थी। तो ये दोस्ती की शुरुआत हुई कहाँ से, इसके बारे में जरा बात करते हैं। सानिया शोएब से 2004 के टाइम मिली थी किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में। उस वक्त ये दोनों ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे। इनफैक्ट हाई हेलो वाली बातचीत वगैरह होती थी, पर आगे चल के दोनों में कुछ ना कुछ करीबियां आ गई। अपने गेम्स के मैचेस के चक्कर में ये ऑस्ट्रेलिया के टूर्स वगैरह लगाते रहते थे। एक ऐसी टूर था जहाँ पे शोएब भी प्रेजेंट थे और सानिया भी प्रेजेंट थी। दोनों वहां पे मिले, दोनों पहचानते तो थे। वहां पे बातें स्टार्ट हुई। बात करते करते दोनों ने अचानक एक दूसरे को डेट करना भी चालू कर दिया। बहुत सालों तक डेट किया और फिर इन दोनों ने फैसला किया कि शायद हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, मगर दिक्कत ये थी कि शोएब मलिक ऑलरेडी मैरिड थे। अब शोएब को पता नहीं हैदराबाद से इतना ज्यादा क्या प्यार है, क्योंकि जो उनकी पहली जो बीवी थी वो भी हैदराबाद से बिलोंग करती थी और सानिया मिर्जा जो थी वो भी हैदराबाद से बिलोंग करती थी। लोगों को हैदराबाद की बिरयानी पसंद आती है और शोएब को लड़कियां पसंद आती हैं। अब इसके बाद में जब दोनों की शादी हो गई तो लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था कि उनकी लाइफ है वो देख, मगर इंडियन मेंटालिटी कहाँ पीछे रहती है। उन्होंने फिर भी बोला है कि वो तुम्हें धोखा देगा, फिर भी सानिया ने समझा नहीं। सानिया ने बोला है कि प्यार है, प्यार है, प्यार है। फिर से इन दोनों का जो प्यारा कपल है वो साल 2012 में एक साथ देखने को मिला, जब शोएब और सानिया नच बलिए सीजन 5 के लिए दोनों सामने आए। दोनों ने एज अ कपल इस रियलिटी शो में अपना हिस्सा लिया और बहुत सारी जनता ने इन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। डिस्पाइट बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, दोनों को स्पोर्ट से अलग निकल के एज अ कपल दोनों को बहुत ज्यादा प्यार मिला और बहुत सारे वोट्स भी मिले। तब लोगों ने ये देखा कि दोनों सचमुच बहुत ज्यादा खुश हैं आपस में और ये रिश्ता बहुत आगे चलने वाला है। इस रिश्ते के आगे चलते चलते दोनों का 8 साल के बाद एक लड़का भी हुआ जिसका नाम इज़हान रखा है उन्होंने। अब सब कुछ सही चल रहा था, एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, एक क्यूट सी छोटी सी फैमिली थी जिसमें सारे के सारे लोग खुश थे। मगर वो कहते हैं ना, जब खुशियां आपके सामने हों तो बुरा वक्त भी सामने ही होता है। उससे थोड़े कदम दूर वो बुरा वक्त आया। जब शोएब ने अपने बायो से वो सुपर वुमन वाला टैग हटाया तो कई बातें बनी, कई सवाल भी उठे दोनों के बारे में और दोनों देशों में उठे। उन दोनों के सवालों से एक जवाब निकला, ऐसा जवाब जो आपस में ही बहुत ज्यादा दहलाने वाला जवाब था। जब मीडिया में न्यूज पहुंचने लगी कि शोएब निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ बिना वहां पे तलाक देते हुए, क्योंकि शायद रिलीजन में ऐसा माना जाता है कि एक इंसान, एक जो मर्द है वो कितनी भी शादियां कर सकता है और उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपनी वाइफ से। अब ये करते करते सानिया भी कहां से पीछे रहती। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इन दोनों के बीच में तलाक हो गया है। दरअसल इन दोनों के बीच में जो हुआ है वो तलाक नहीं है, वो है खुला। अगर देखा जाए तो रिलीजियस टर्म है जिसमें एक वाइफ को पूरी की पूरी श्योरिटी होती है, वाइफ पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके पास ये फ्रीडम होती है या फिर कह लीजिए राइट होता है जिससे वो अपने आदमी से तलाक ले सकती हैं। तो तलाक बेसिकली जो मुस्लिम रिलीजन होता है उसमें आदमी लेता है औरत से, और जो खुला होता है वो औरत लेती है आदमी से। अब शोएब ने वहां से तलाक तो स्टार्ट नहीं किया, इनिशिएट नहीं किया, मगर ये चर्चाएं होने लगी, ये खबर आने लगी शोएब यहाँ पे नई शादी करने वाले हैं, तीसरी शादी करने वाले हैं सना जावेद के साथ, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। वो भी एक रिश्ते में ऑलरेडी हैं और यहाँ पे शोएब भी एक रिश्ते में ऑलरेडी थे।
अब इन दोनों ने एक दूसरे के पार्टनर्स को बिल्कुल भी खबर नहीं पहुंचाई और अपनी नई शादी का ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई दोनों ही देशों में और पहली बार ऐसा हुआ कि एक कॉमन इंसान को दोनों देश मिलके गालियां दे रहे हैं। दैट इज शोएब मलिक को पाकिस्तान भी उधर से गालियां दे रहा है और इंडिया वाले तो इधर से गाली दे ही रहे। इस बात का खुलासा फाइनली 19 जनवरी को हुआ। 19 जनवरी को फाइनली ये खबर कंफर्म होगी जब दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे दैट इज सना और शोएब के इंस्टाग्राम अकाउंट पे दोनों की शादी की पिक्स डलने लग गई। उसके करीब 10 दिन पहले ही सानिया ने क्रिप्टिक सा पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ था कैप्शन के साथ, व्हेन समथिंग डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ योर हार्ट लेट इट गो। मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली उनको पता था पहले से कि ऐसा कुछ चलने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही खुला के लिए फरमाइश डाल दी थी और खुला कर लिया था। सानिया के पोस्ट के बाद शादी की जो खबर थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। लोगों को कंफर्मेशन हो गया है कि फाइनली सानिया अलग होना चाहती हैं और साफ साफ पता भी चल गया, ये भी पता चल गया कि शोएब के इस फैसले से सानिया बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं है और वो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। सानिया के इन हालातों में लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, लोग भी उन्हें खरी खोटी सुनाने लग गए सोशल मीडिया पे। सबने मना करा कि तुम्हें शोएब से शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने पहले ही बोला था, मगर तुम कहाँ सुनने वाली हो, शोएब ने धोखा दिया, जैसे कि ये लोग हमेशा देते हैं। बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे आ गई थी कि लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, बात यहाँ तक भी आ गई थी। जबकि इस समय जो फेज गुजर रहा है या चल रहा है, उस टाइम पे शायद सानिया को थोड़ा और सपोर्ट मिलना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे सिंपल सा डिप्लोमेटिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, ये किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात है। मैं भी सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज समझ में आए कि एक पर्सनल लाइफ होती है। हम डायरेक्टली उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर बहुत ज्यादा बैकलैश नहीं कर सकते। एक टाइम था जब शोएब ने ये कहा था और सबके सामने कहा था कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, अगर सानिया अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलना चाहती हूँ, शादी के बाद भी खेलना चाहती हूँ, तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। और एक आज का दिन है जब उनके साथ में पोस्टेड पिक्चर्स तक उन्हें आर्चीव या फिर डिलीट कर देनी पड़ गई। ऐसा क्या मन हट गया शोएब का सानिया से, उन्हें इतनी ज्यादा नफरत हो गई पिछले 1 साल में, या फिर बात जो और भी ज्यादा पुरानी थी। वैसे ये जो तलाक का किस्सा चल रहा था, ये बात 2023 में थोड़ी बहुत हवा में उड़ने लग गई थी। बहुत सारे मीडिया में पोस्ट आ रहे थे और बहुत टाइम पहले से ये बातें चल रही थी कि शायद हो सकता है दोनों के बीच में दूरियां काफी ज्यादा आ गई हैं और बहुत ज्यादा फासला बढ़ गया है, मगर तब तक तो कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं। कंफर्मेशन जब हुआ तो ऐसा हुआ कि अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सानिया को जहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। लोग उन्हें कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था। अब देखते हैं कि आगे किस तरफ ये फैसला जाता है, किस तरफ दोनों की जिंदगियां अलग अलग तरीके से जाती हैं। मगर आप लोगों को क्या लगता है कि जिस वक्त में सानिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इस दुख दर्द से या फिर इस डिसीजन से वापस आ पाएंगी? क्या वो ठीक हो पाएंगी, या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मेन टाइटल मैं इसी को ये देता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो भी आपका जवाब होगा, जो भी आपके ओपिनियन होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बस इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।